अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने जुगाड़ वर्ड तो 1000 बार सुना होगा। कभी टूटी हुई चेयर को रस्सी से बांध कर यूज करना, कभी बाइक पे 4 लोग बैठकर काम चला लेना, कभी एक प्रॉब्लम का क्विक फिक्स निकाल लेना, वो भी बिना प्रॉपर सिस्टम के। ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में जुगाड़ को एक स्किल या टैलेंट की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं भाई इंडिया वाले कुछ भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जुगाड़ सच में एक स्ट्रेंथ है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो हमें लॉन्ग टर्म में पीछे रोक रहा है? क्योंकि एक तरफ जुगाड़ क्रिएटिविटी और सर्वाइवल दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम प्रॉपर सिस्टम बनाने के बजाय शॉर्टकट्स लेने की आदत डाल रहे हैं। तो सवाल ये है, इंडियन जुगाड़ सिस्टम एक्चुअली एक सुपर पावर है या फिर एक हिडन वीकनेस? जुगाड़ सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये इंडिया के एनवायरनमेंट से निकला हुआ एक माइंडसेट है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो इंडिया हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वेट करो परफेक्ट सॉल्यूशन का, या फिर जो अवेलेबल है उसी से काम चला लो। और धीरे धीरे यही काम चला लो एक स्किल बन गया। गांव हो या शहर, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के क्विक सॉल्यूशन निकालने शुरू किए, बिना किसी एक्सपेंसिव सिस्टम या टेक्नोलॉजी के। इसी वजह से जुगाड़ एक जरूरत से इवॉल्व होकर एक माइंडसेट बन गया। और ये सिर्फ छोटी चीजों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बड़े लेवल पर भी दिखता है। छोटे बिजनेसेस कम पैसों में काम स्टार्ट कर लेते हैं, लोग अपनी डेली प्रॉब्लम्स का जुगाड़ निकाल लेते हैं और सिस्टम के फ्लोस के बीच भी अपना रास्ता बना लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में जुगाड़ इंडिया का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो टाइम के साथ एक आइडेंटिटी बन चुका है। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो जुगाड़ इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक लगता है, क्योंकि ये हमें एक ऐसी एबिलिटी देता है जो हर किसी के पास नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। जहां दूसरे लोग परफेक्ट कंडीशन का वेट करते हैं, वहां इंडियन माइंडसेट ये कहता है कि जो अवेलेबल है उसी से काम शुरू करो। और यही रीजन है कि इंडिया में इतने सारे स्मॉल बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के। जुगाड़ क्रिएटिविटी को पुश करता है, क्योंकि आपको नए तरीके सोचने पड़ते हैं, शॉर्टकट्स नहीं बल्कि स्मार्ट सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। इसी माइंडसेट की वजह से इंडिया में फ्रूगल इनोवेशन भी डेवलप हुआ है, जहां कम कॉस्ट में इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। और यह सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि कंपनीज और स्टार्टअप्स में भी दिखता है। कई बार इंडिया के सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल पर इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो सिंपल, अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जुगाड़ हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, अडेप्टेबल बनाता है और सिचुएशन के हिसाब से जल्दी एडजस्ट करना सिखाता है। और आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये क्वालिटी एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन सकती है। अब अगर ध्यान से देखें तो जुगाड़ का एक डार्क साइड भी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जुगाड़ एक टेम्पररी सॉल्यूशन से परमानेंट हैबिट बन जाता है। मतलब हम क्विक फिक्स इतना यूज करते हैं कि प्रॉपर सिस्टम बनाने की जरूरत ही फील नहीं होती, और यहीं से ग्रोथ रुकने लगती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जुगाड़ काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सेम चीज इनएफिशिएंट और रिस्की बन जाती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी या बिजनेस प्रोसेसेस में अगर हम सिर्फ जुगाड़ पर डिपेंड करें तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकता है। इसी वजह से कई बार इंडिया में सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, क्योंकि लोग काम चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, सिस्टम बिल्ड करने में नहीं। और जब ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन आता है तो वही कंट्रीज आगे निकल जाती हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोसेस और रिलायबल सिस्टम्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जुगाड़ हमें सरवाइव करना सिखाता है, लेकिन हर बार ग्रो करना नहीं सिखाता। और अगर हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही रह गए तो लॉन्ग टर्म में ये एक लिमिटेशन बन सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जुगाड़ सही है या गलत, असली सवाल ये है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। जुगाड़ एक पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हमें स्टार्ट करने में हेल्प करे,
ना कि हमें वहीं रुकने पर मजबूर करे। मतलब शुरुआत में जुगाड़ हमें स्पीड देता है, प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन देता है, लेकिन उसके बाद हमें धीरे धीरे उसे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ जुगाड़ पर ही डिपेंड रहेंगे तो हम हमेशा टेम्परेरी सॉल्यूशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम जुगाड़ को एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर उसे प्रॉपर प्रोसेस और सिस्टम में बदल दे तो वही चीज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। शायद इसी बैलेंस में आंसर छुपा है। जुगाड़ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और सिस्टम एज अ लॉन्ग टर्म गोल। और जो लोग या कंपनीज ये बैलेंस समझ लेते हैं वही एक्चुअली नेक्स्ट लेवल तक ग्रो कर पाते हैं।